फिर से सभी लोगों का स्वागत है इस मेरी नई वीडियो के अंदर। मैंने वीडियो बनाई थी कोर्स हीरो पे, ठीक है, मैंने बनाई थी चैक पर, मैंने बनाई थी बार्टल वे पर, ठीक है, यूट्यूटर भी बनाई थी। काफ़ी सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसा छाप रहे हैं, ठीक है। तो वापस से एक वीडियो के साथ और एक वेबसाइट के साथ मैं वापस से आ गया हूँ जिसका नाम है studypool.com, ठीक है। चलिए इसके अंदर क्या जानते हैं, सब चीज़ जानते हैं। इसके अंदर क्या क्या जानेंगे, शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ कि जैसे एक तो इंट्रोडक्शन अपन को जानना है, ठीक है, एक अपन को एलिजिबिलिटी जानना है, एक अपन को डॉक्यूमेंट जानना है, इसके अंदर एक पेमेंट रिक्वायरमेंट जाननी है, ठीक है, और साथ ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जाननी है, और साथ ही क्या रेटिंग सिस्टम होता है, कैसे काम करना होता है इसके अंदर, कैसे स्लॉट बुक करने होते हैं, ठीक है, और क्या पेनल्टी लगती है कि या फिर नहीं लगती, क्या इसकी वर्स्ट थिंग है और क्या सबसे बेस्ट थिंग है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट जरूर जान लेना रजिस्ट्रेशन करने से पहले, ठीक है। दोस्तों जानते हैं कि स्टडी पूल का इंट्रोडक्शन बस मैं ही यही बोलूँगा कि ये Q&A वेबसाइट है जिसके अंदर आप क्वेश्चन एंड आंसरिंग करके पैसा कमा सकते हैं। चैक Q&A, ठीक है, चैक TBS, इन दोनों के अंदर अंतर है। सेम इसके अंदर भी अंतर है कि इसके अंदर स्टडी पूल के अंदर एक तो Q&A हो गया, क्वेश्चन एंड आंसरिंग, ठीक है, दूसरा हो गया इसके अंदर वे अर्निंग का कि डॉक्यूमेंट को आंसर करो और उसको खुद ही वेबसाइट पर बेचो, ठीक है, जो कि काम काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होता है, पेचीदा हो जाता है, जिसको मैं रिव्यू भी नहीं करने वाला यहाँ। पेचीदा है, बहुत बेकार काम है, काफ़ी घटिया काम है, सीधा बोल रहा हूँ, ठीक है। ट्यूटरिंग करने से काफ़ी ज़्यादा कठिन है, तो उस पर लोग घूमेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन ख़त्म करता हूँ, चलते हैं एलिजिबिलिटी के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली एलिजिबिलिटी इसके अंदर हर डिग्री होल्डर इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, चाहे तू अंडर ग्रेजुएट है चाहे तू ग्रेजुएट है। कुछ लोगों को अंडर ग्रेजुएट का मतलब समझ नहीं आता, तो मैं बता दूं भाई कि अगर तू फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है या फिर तू अगर सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ, ठीक है, इन सेमेस्टर के अंदर तब भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप बीटेक डिग्री आपके पास है, यदि आपके पास BA की डिग्री है तो ये आप इसके अंदर जाके अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप BA की फर्स्ट ईयर के अंदर है, BA की सेकंड ईयर के अंदर है, BA की थर्ड ईयर के अंदर है, तो भी अच्छा इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन की ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, यदि ग्रेजुएशन है तो वेल एंड गुड, ठीक है, जाइए इस वेबसाइट जाकर रजिस्टर करिए, ठीक है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट लास्ट में बोल देता हूँ, कई लोगों को समझ नहीं आती भाई, इसलिए बोलता हूँ मैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट सिंपल, एक तो आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए बस, ठीक है। ये क्यों होना चाहिए आगे बताऊँगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट पेमेंट, तो पेमेंट इसके अंदर बेसिकली मंथली होती है। कुछ क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम क्राइटेरिया जिससे पेमेंट मिले, यस $50 होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो इस वजह से इन चीज़ों का ध्यान रखना। और मंथली पेमेंट होती है, मंथली बोले तो यदि 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के जितने अभी आपने काम करा तो वो सारा पे आउट जो आपको मिलेगा वो फरवरी के 7 फरवरी तक आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। मैंने कुछ लोगों से बात करी थी, उस सर्वे के अकॉर्डिंग मुझे पता चला था कि इसके अंदर पेमेंट का बिल्कुल डिले नहीं होता। फॉर एग्जांपल चेक के अंदर जाता है डिले, बार्टल वे के अंदर जाता है, ठीक है, कोर्स हीरो के अंदर तो नहीं होता, ठीक है। तो पर इसके अंदर पेमेंट मैनुअली नहीं कर सकते अपन को, वो ऑटोमेटिक वहाँ से पेमेंट करते हैं, ठीक है। अपन जैसे कोर्स हीरो के अंदर तो कुछ लोग अगर काम करते हैं तो वो अपन मैनुअली निकाल लेते हैं $20 होते ही, ठीक है, वैसे सिस्टम नहीं है इसके अंदर। बात करते हैं इसके अंदर पेमेंट मोड की, तो पहले होता था भैया रेजर पे, अब होता है इसके अंदर बैंक मोड भी जोड़ दिया गया है, जो कि बैंक मोड काफ़ी स्मूथ पेमेंट डिलीवर करता है, ठीक है। तो इसलिए उस लोगों ने उनको प्रेफर करा है और अभी रेजर पे को हटा दिया कम्प्लीटली और अभी ये काम कर रहे हैं बैंक के थ्रू पेमेंट। तो उसके अंदर कोई घबराने वाली बात नहीं है, नहीं तो पेपल की रिक्वायरमेंट आपको नहीं, रेजर पे के अकाउंट रिक्वायरमेंट, आप सीधा बैंक अकाउंट है, चाहिए पैसा आएगा आपके खाते में, पैसे कमाइए, ठीक है, जाइए। एक क्वेश्चन पे कितना पैसा मिलता है, सबसे ज़्यादा एक डाउट आता है। तो भैया मैं बता दूं कि ये $1 से लेके और वेरी करता है आपका अमाउंट $3.8 तक। मैक्सिमम अमाउंट मैंने जो देखा था $3.8 है, ठीक है। कभी कभार मिल जाता है, यदि किस्मत अच्छी है तो मिनिमम मान के चलिए $1 तो मिल ही जाता है आपको पर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चेक जैसा हो गया फंडा इसके अंदर कि $1 तो मिल ही जाता है। और ये वेरी नहीं, ऐसे नहीं कि आपने अगर सिविल इंजीनियरिंग ले रखी तो उसका पैसा अलग से मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको फिजिक्स का अलग मिलता है, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। काम करना होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेबसाइट्स को जानना ही इससे पता चलता है, ठीक है। तो दोस्तों बताते हैं कि इसके अंदर आपको सिंपल एक स्लॉट बुक करना है, ठीक है। जैसे टॉपर के अंदर यदि आपने वीडियो नहीं देखी मेरी तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करिए और वहाँ पे जाके देखिए मेरी वीडियो को, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले आपको स्लॉट को बुक करना होगा और बुक करने के बाद आपको उसके अंदर सिंपल डाउट पिकअप करने होंगे। डाउट कैसे पिकअप करने होंगे, थोड़ा सा एग्जांपल दो सर, ठीक है। एग्जांपल आपके सामने ट्रांसपोर्टर का, ठीक है। ट्रांसपोर्टर की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसका डैशबोर्ड मैंने विजिट करवाया था आपको, वहाँ पे जाके देखिए। तो वैसा सेम टू सेम डैशबोर्ड है। क्वेश्चन आपके सामने बहुत सारे पड़े रहेंगे पर क्वेश्चन करने लायक नहीं होंगे, बहुत सारे तो होंगे पर करने लायक नहीं होंगे, करने लायक बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपको चूज़ करना होगा, पूरी इतना ज़्यादा क्वेश्चन फ्लो रहता है पर उसमें से चूज़ करना होगा, बहुत टाइम लगता है। स्लॉट बुक करना होता है और मैक्सिमम आप 24 घंटे भी इसके अंदर स्लॉट बुक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको मिनिमम 4 घंटे का बुक करने का टाइम दिया जाता है, 24 घंटे भी बुक कर सकते हैं। पर हाँ, आपको उन स्लॉट्स के अंदर एक्टिव रहना पड़ेगा। यदि आप एक्टिव नहीं रह पाए, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और वो पेनल्टी कितनी है
मुझे नहीं पता भाई अभी, ठीक है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, मुझे नहीं पता, पर पेनल्टी डेफिनेटली लगेगी, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप देख लेना। अब बात करते हैं इसके रेटिंग सिस्टम। बेसिकली रेटिंग सिस्टम इसके अंदर 1 to 5 स्टार होता है, और रेटिंग सिस्टम आपकी पेमेंट पर इफेक्ट नहीं डालेगा, पर आपकी ट्विटर प्रोफाइल पर इफेक्ट डालेगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन देखने को कम मिलेंगे। यदि आपकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कम देखने को मिलेंगी, ठीक है। पर जैसे आपने एक क्वेश्चन पिकअप करा $3 का, ठीक है, और आपको उस पर क्या मिल गया, 1 स्टार मिल गया, 2 स्टार मिल गया, तो वो जो है पेमेंट पर इफेक्ट नहीं डालेगा, आपको कंप्लीट जो है पेमेंट आपको $3 ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। पर आपकी जो ट्विटर प्रोफाइल है उस पर डेफिनेटली इफेक्ट डालेगा, और उस पर क्या इफेक्ट होने वाला है, उसका भी क्या इफेक्ट होने वाला है, मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है, ठीक है। एक छोटी सी बात कि इसके अंदर आपको नोट की तरह याद रखनी है कि इसके अंदर कोई भी सोशल ग्रुप नहीं है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेटर से कनेक्ट हो सके और अपनी क्वेरी को रिजोल्व कर सके। फॉर एग्जांपल चैक के अंदर है, फॉर एग्जांपल बार्टल बे के अंदर है, ठीक है, और या ट्विटर के अंदर है, ठीक है। तो ऐसा कोई इसके अंदर ग्रुप नहीं है, आपको उनको मेल ही ड्रॉप करना होगा, और मैक्सिमम 10 to 12 डेज़ लेते हैं आपको क्वेरी को रिस्पॉन्स करने के लिए, आपकी क्वेरी पर रिस्पॉन्स करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर सबसे वर्स्ट थिंग और सबसे बेस्ट थिंग क्या है। क्वेश्चन का फ्लो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है, ठीक है, और बस यही था वर्स्ट थिंग। पर मेरी राय माने तो यार अगर 4000 भी आपके खाते में आ रहे हैं, वो मोर देन इनफ है, देख भाई, ठीक है, वो मोर देन इनफ है। पैसे कहाँ से भी आए, कैसे भी आए, घर बैठे आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। घर बैठे किसी को नहीं मिलता भाई, इसलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और सबसे बेस्ट थिंग मुझे कोई इसमें लगी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं काम करता हूँ ट्रांसमीटर पे, मैं काम करता हूँ कोर्स 0 पे, मैं काम करता हूँ बार्टल पे, मैं करता हूँ काम चैक पर, ठीक है। बाकी आप लोग बता देना इस पे काम करके, मैं आपका फीडबैक शेयर कर दूंगा वीडियो पर, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना। और जो लोग इन वर्स्ट और इन बेस्ट थिंग को मान के चलता है, ठीक है, तो प्लीज़ जो लोग इंटरेस्टेड है वो रजिस्ट्रेशन वीडियो जा सकते हैं डेफिनेटली। जिनको पसंद नहीं आए तो प्लीज़ यहाँ पे वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका एक व्यू तो काउंट हो चुका है, इसलिए आपको भागने से कोई मतलब नहीं है। पर प्लीज़ आप देख लेना, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती रहेगा अपने लिए तो नहीं, पर कृपया अपने कोई ऐसा दोस्त जो कि काफ़ी मजबूरी से जूझ रहा हो, उसके पास दिमागी टैलेंट और पैसा कमा सके, ठीक है, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए, वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल होगी। और आपको नहीं बोल रहा मैं, रजिस्ट्रेशन उनको शेयर कर दीजिए यार प्लीज़, उनके लिए, वो मेरे लिए भला हो जाएगा। अब सोचिए आप 2 लोगों को भला कर रहे हैं, ठीक है, तो कर दीजिए यार, भलाई का काम है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको सर्च मारना है स्टडी पूल बिकम ए ट्यूटर, ठीक है। उसके बाद आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे जो मैं प्रोसेस करता जा रहा हूँ उस पर ध्यान देते जाइए, ठीक है। नेम, अपना ईमेल एड्रेस, अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करना है आपको, देन आफ्टर आपको नेक्स्ट पे करना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, अपनी बायोग्राफी यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है, और फिर अपना प्राइस सेट करना है, ठीक है। फिर बाद में कुछ रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ क्वेश्चंस के अपन को आंसर करने होंगे। फॉर एग्जांपल कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट दिए होंगे, वहाँ पे अपन को सब 5 में से कोई 2 क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले आंसर कर दिया है, ठीक है, और फिर बाद में अपन को दूसरा चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, आंसर करने के लिए। तो इस तरीके से सब्जेक्ट टेस्ट ले रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ आपसे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को करते जाइए, जैसे मैंने स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वही चीज़ करनी है, बस जल्दी थोड़ा शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने फिजिक्स वर्ड का क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे आंसर नाउ पे क्लिक करना है अपन को, सिंपल, कोई लेना नहीं कोई देना, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपके सामने ऊपर दिखाई देगा, ठीक है, और नीचे आपको आंसर को अपलोड करना है। आंसर याद रखना जेपीजी फॉर्मेट के अंदर भी दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर भी दे सकते हैं। तो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है और नीचे, और ये याद रखना कि प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। हैंड रिटन सोल्यूशन भी चलेगा इसके अंदर, डेफिनेटली चलेगा, क्या दौड़ेगा, ठीक है। अब अपन को दूसरे क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, ठीक है, अलग स्ट्रीम से होना चाहिए वो। फॉर एग्जांपल यदि मैंने पहले फिजिक्स लिया तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो मुझे मैथ से लेना चाहिए, या फिर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अंदर से किसी के अंदर भी देना होगा, ठीक है। नाउ आई एम श्योर पे क्लिक करना है, ठीक है, और आपका काम होता जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। आप वेट करते रहिए, काम हो जाएगा। आप सब्जेक्ट को कभी भी चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, ऐसा नहीं कि आपने मतलब टेस्ट पेपर के अंदर, वैसे नहीं अकाउंट बन जाता उसके बाद नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। और ये मैंने ग्रीन्स थ्योरम क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट कर दिया। अब आईडी वेरिफिकेशन के लिए बोला जा रहा है, तो ये आदमी जो दिखा रखा है ना, अपन को सेम वैसे ही खिंचवाना है। एक साइड में अपन को आधार कार्ड रखना है, ठीक है, और दूसरे हाथ में अपन को लिखना है KYC फॉर स्टडी पूल, और जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उस दिन की डेट, ठीक है, याद रखना। ये एक तरीके से वेरिफिकेशन है कि आप हमारी कंपनी के अंदर वेलकम है, और आप गारंटी ले रहे हैं कि हम इस कंपनी के साथ अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से अपन को यहाँ पे चीज़ें मेंटेन करनी है, और ये जो दिखा रखा है वैसा का वैसा ही अपन को अपलोड करना है। और दूसरी बात, बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए हर एक चीज़, ठीक है, हर एक चीज़ क्लियर आनी चाहिए। जैसे आधार कार्ड के अंदर आपका फ़ोटो एज वेल एज आधार कार्ड नंबर, और उस पर अपना जो फ्रंट
पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी क्लियर आनी चाहिए, ब्लर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नहीं तो एप्लीकेशन का रिजेक्शन का मेल वहीं पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना एंड ये चीज़ पढ़ लीजिए, इंस्ट्रक्शन है, मैं नहीं पढ़ाऊँगा इनको, बच्चा वाली बात हो गई है, ठीक है। तो इन चीज़ों को करिए कंप्लीट और उसके बाद देखिए मैं साइलेंट होता हूँ 2 मिनट के लिए। जिन जिन लोगों को समझ में नहीं आई वीडियो प्लीज़ बैक कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने अपलोड कर दिए कुछ इस तरीके से इमेज आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। ऐसी करनी है आपको। अब यहाँ पे आपको प्लेगरिज्म एग्रीमेंट है और मोबाइल नोटिफिकेशन के लिए अपना फ़ोन नंबर डाल देना, ठीक है। और नीचे अपन को एग्रीमेंट साइन करना है, ठीक है। तो उस पर डिजिटली साइन करना पड़ेगा, यदि नहीं करना था तो कोई ऐसा भी सिंबल बना दीजिए, देखना मैं कैसा बनाऊंगा, ठीक है। प्लीज़ इन नंबर्स पर कॉल मत करना, मेरे भाई लोगों का नंबर है, मैं इतना तेज हूँ कि अपने नंबर नहीं देता, ठीक है। देखिए कैसे साइन करा है मैंने, ठीक है। अब कर देते हैं सबमिट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और इसके अंदर 12 घंटे का टाइम दिया गया है। 12 घंटे के अंदर डेफिनेटली आपका मेल आ जाएगा, ठीक है, या फिर 1 या 2 दिन के अंदर आ जाएगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ जो है अपने रिस्पॉन्सेज या फिर जो अपना फीडबैक है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर करिए, कोई भी क्वेरी है तो वो करिए, ठीक है। और यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नीतीश फ्रीलांसर, ठीक है, नीचे देखते रहिए। मेरी ईमेल आईडी है दिस, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम की जो मैंने लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ चेक के सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है, और क्या उसकी रेट है प्लीज़ आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्री सॉल्यूशन अब मिलना काफ़ी ज़्यादा नामुमकिन सा हो गया, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। मैंने एक स्पेशल ग्रुप बना दिया है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखी है, और वो टेलीग्राम का ग्रुप है, जाके ज्वाइन कर लीजिए डायरेक्टली। वहाँ पे मैं नोटिफिकेशन और आपकी जो क्वेरी है और क्या सिस्टम है, कैसे मिलेगा सॉल्यूशन, वो सब प्रोसेस वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। जहाँ पे ला नहीं सकता यहाँ पे ला दिया, पब्लिक हो जाएगा मामला और ख़राब हो जाएगी सब चीज़ें, ठीक है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और मैंने एक ब्लॉगिंग चैनल ओपन कराया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए उस चैनल को, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, प्लीज़ कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना ज़्यादा गरीब आदमी हूँ मैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, और ये वीडियो प्लीज़ शेयर करिए यार, प्लीज़ इतना ज़्यादा साथ दिया तो प्लीज़ शेयर करिए यार, प्लीज़, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। खुद देख लीजिए थोड़ा सा शोरगुल आ सकता है आपको पीछे बैकग्राउंड के अंदर, क्योंकि मेरी पोजीशन चेंज हो चुकी है भाई। ये देखो ये क्या चीज़ है भाई, गिलो है, कोरोना हो गया था मुझे इसलिए ली थी। पोजीशन चेंज हो चुकी है, अब तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और कमेंट करिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो चलता रहेगा मामला अपना, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी जिंदाबाद। दरअसल मेरा दिमाग इसलिए ख़राब हो गया क्योंकि यह मैं वीडियो तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तीसरी बार कैसे, पहली बार रिकॉर्ड करी तो मैंने ब्लूटूथ से किसी और को ईयरफोन कनेक्ट करवा रखे थे, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स की, तो उसकी पूरी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई थी, मेरी नहीं हुई, ठीक है। दूसरी बार करप्ट हो गई फाइल। तीसरी बार ये हो गया भाई साहब 10 से 12 बज गए वीडियो में। अब करे तो करे, बोले तो बोले क्या, बताओ आप, ठीक है। तो प्लीज़ बोलना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आराम से रहना, टाटा बाय बाय।